हमारा जो इंफ्रा चल रहा था ना, उसके अंदर ना एक फायरवॉल होता है। ठीक है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार दो दो लाइन बोलना चाहोगे क्या? फायरवॉल क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? जो भी आइडिया बताओ। सर वो जैसे हमारा कुछ वेबसाइट होता है, सिक्योरिटी हैकर कुछ हैक ना कर पाए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए सर वो फायर लगाते सर। भाई, फायरवॉल सर पैकेट फिल्टरिंग के लिए यूज किया जाता है, वैलिड डेटा इनवैलिड डेटा को डिटरमाइन करने के और अनऑथराइज एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज करते और बताओ। हैं। अनऑथराइज एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सर मतलब एक तरह से सर ये नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि जो हमारे इनकमिंग और आउटगोइंग जो भी नेटवर्क ट्रैफिक आता है हमारे वेबसाइट पे उसको सर वो परमिशन देता है, ब्लॉक भी कर देता है इन केस अगर कोई अनऑथराइज राइट। है कुछ भी सर। फायरवॉल जस्ट लाइक सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस का पार्ट है ना? क्या है? फायरवॉल जस्ट लाइक सिक्योरिटी सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस का पार्ट पार्ट होता है। तो देखो क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका वीपीसी है। वीपीसी के अंदर आपका ये सबनेट है, सबनेट के नीचे आपका ये वीएम है। ठीक है, और आपको मैंने बता ही दिया कि ये आपका इंटरनेट गेटवे होगा। और ये गेटवे आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। और ये आपके यूजर्स और कस्टमर है। आप इन्हें यूजर्स बोलो या कस्टमर बोलो, बात यहाँ पर बराबर आती है। ठीक है, क्या बोलो आप इनको? यूजर्स बोलो या फिर आप क्या बोलो, कस्टमर बोलो, बात यहाँ पर क्या है, बराबर है। अब क्या होता है देखो, ये वीएम है। और मान लो आपने अगर यहाँ पे लोड बैलेंसर लगा रखा है। ठीक है, क्या लगा के रखा है? लोड बैलेंसर अगर आपने लगा के रखा है, ठीक है, एलबी, तो होता क्या क्या देखो। अभी लोड बैलेंसर स्किप कर दो, अभी इतना समझो। ये सबनेट है, ये वीपीसी है, सबनेट है, और ये वीएम है। तो वीएम के ऊपर एक फायरवॉल लगा होता है, और उस फायरवॉल का नाम है सिक्योरिटी ग्रुप। क्या नाम है सर इसका? सिक्योरिटी ग्रुप। शॉर्ट नेम एसजी। और आपका सबनेट के ऊपर एक फायरवॉल लगा होता है जिसका नाम है नेटवर्क एशिया। ठीक है, तो ऐसे समझो, अगर बाहर से ट्रैफिक आ रही है तो सबसे पहले क्या होती है, सबनेट से होकर अंदर जाएगी, फिर मशीन पे जाएगी।
तो ये नेटवर्क ACL पहले आपको चेक करेगा। अगर इसके अंदर आपने अलाउ कर रखा है तो ट्रैफिक अंदर जाने देगा, अगर अलाउ नहीं कर रखा तो ट्रैफिक वहीं पे आपको डिनाई कर देगा। अगर अलाउ कर रखा है तो अब ट्रैफिक अंदर जाएगी और फिर VM पे जानी होगी, तो VM पे जाने से पहले उस क्या करेगा, सिक्योरिटी ग्रुप पे चेक करेगा। उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है, मैं बहुत ही जनरल लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों को एक जजमेंट देगा कि आप लोग कितना मेच्योर हैं आईटी में। यहाँ पर ये मैटर नहीं कर रहा कि आप क्या कर रहे हैं, राइट, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। मुझे एक बात बताएं, ये क्लाइंट है और क्लाइंट की IP है, मान लो अभी मैं ही क्लाइंट हूँ, राइट, मैं ही क्लाइंट हूँ, मेरा लैपटॉप क्लाइंट है। माई IP एड्रेस, ठीक है, ये मेरा IP एड्रेस है, देखो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसके अंदर कोई वेब सर्विस चल रही है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है, तो ये क्लाइंट जब इस एड्रेस पे आना चाहता है तो क्लाइंट के पास क्या क्या चीज होनी चाहिए, पहले मुझे ये बता दो आप लोग सब, क्या होनी चाहिए क्लाइंट के पास। क्लाइंट अगर किसी सर्वर पे जा रहा है तो क्लाइंट के पास क्या क्या चीज होनी चाहिए, हाँ जी सर, तो बताओ। उसका वेबसाइट का URL सर, और और परमिशन, और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और अगर उसको एक्सेस करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा तो वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और यूजर ID पास कुछ, अगर ऑथेंटिक कुछ होगा तो उसके लिए पासवर्ड ये भी हो सकता है। IP और DNS। वो तो सर, देखो, ये सब चीजें बाई प्रोडक्ट है। कोई भी क्लाइंट अगर किसी सर्वर पे जा रहा है तो उसके पास सबसे पहले डेस्टिनेशन IP होनी चाहिए, डेस्टिनेशन पोर्ट, उसके बाद सोर्स IP होनी चाहिए और सोर्स पोर्ट होना चाहिए। ये चार चीज चाहिए। क्या चाहिए सर, डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन पोर्ट और सोर्स IP और सोर्स पोर्ट। ये चार चीज उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर अब डेस्टिनेशन IP में क्या आएगा, डेस्टिनेशन IP मतलब जहां जाना चाहता है उसका एड्रेस। तो आज के टाइम पे लोग IP नहीं बताते, नेम बता देते हैं, है ना, डोमेन नेम www.google.com, वो एक ही बात है कि आप वो डोमेन नेम पे जाओगे और डोमेन नेम आपको रिजॉल्व करके IP एड्रेस आपको बता देगा। और साथ में डेस्टिनेशन पोर्ट होना चाहिए कि आप जाते रहे हो बट कौन सी पोर्ट पे जा रहे हो। तो मान लो अगर मेरे वेब सर्वर का IP एड्रेस ये है 10.125.170.100 और इसमें अपाचे चल रहा है, तो मुझे पता है ये 80 पोर्ट पे चल रहा है, तो मेरे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन IP। क्या है मेरे पास डेस्टिनेशन IP,
उसके बाद क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन पोर्ट 80 पोर्ट पे जा रहा है या 22 पे जा रहा है। उसके बाद अगर आपके पास सिर्फ डेस्टिनेशन आईपी डेस्टिनेशन पोर्ट है और आप चले जाओ तो ये आपको वैलिड नहीं करेगा। वैलिड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है ना। अगर आप मान लो किसी ऐसे प्लेस पे चले जाओ जहां पर आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपके पास ना ही पासपोर्ट है ना ही वोटर आईडी है, तो आपको वैलिड ही नहीं करेंगे। तो कभी भी कोई भी इंसान क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कैरी करके चलता है। तो ये जब भी कोई क्लाइंट किसी सर्वर पे जाएगा तो उसको उसके पास अपनी सोर्स आईपी होनी चाहिए। सोर्स आईपी का मतलब होता है कि एक आईपी उसके पास भी होनी चाहिए, कौन सी आईपी को आईपी से वो आ रहा है। तो मेरी आईपी क्या है, तो सोर्स आईपी में मेरी लैपटॉप की आईपी आ जाएगी, क्योंकि मैं बताऊंगा कि मैं फलाने आईपी से आ रहा हूँ। ठीक है, मैं बताऊंगा कि मैं फलाने आईपी से आ रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास पोर्ट भी होना चाहिए, भाई आप कौन से पोर्ट से आ रहे हो। तो मेरे पास एक सोर्स पोर्ट होना चाहिए, मैं फलाने पोर्ट से आ रहा हूँ। अब वो फलाना पोर्ट कौन सा होता है, तो आपको पता है कि पोर्ट बनाने वाली कंपनी ने पोर्ट का रेंज क्या रखा है, कौन बताएगा आप में से। हाँ जी, जनरल क्वेश्चन है ये सब आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। पोर्ट क्या होता है, आईपी क्या होती है, पोर्ट रेंज क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं, उसमें से क्लाइंट कौन से 80 पोर्ट को लेके जाता है। हाँ बोलो। 80 और 443 तो जनरल यूज में है, और 65,000 तक की रेंज मतलब नॉन पोर्ट की है। मतलब टोटल पोर्ट कितने होते हैं, टोटल पोर्ट रेंज। 65,000 तक होते हैं सर। और कौन बताएगा। ऐसा आइडिया नहीं। मुझे भी आइडिया नहीं है सर इसके बारे देखो टोटल जो पोर्ट रेंज होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है, 65,535 इतने टोटल पोर्ट हैं वर्ल्ड में। और समझ जाओ हर एप्लीकेशन किसी एक पोर्ट पे काम करती है। किस पे काम करती है, किसी एक पोर्ट पे। ठीक है, 65,535 टोटल इतने पोर्ट है। इसको भी पोर्ट बनाने वाली कंपनी ने क्या किया, 0 से लेकर 1024 पोर्ट, ये पोर्ट उन्होंने बाइंड कर दिया है सर्वर साइड के लिए। क्या किया, सर्वर साइड के लिए बाइंडिंग कर दिया। मतलब कहा कि जो भी सर्वर आप बनाओगे ना, उनमें आप ये पोर्ट यूज कर लेना। सर्वर लाइक अपाचे 8443 सब इन्हीं के अंदर आएंगे, एनएफएस। ठीक है, और भी जितनी भी चीजें हैं। कह रहा है अगर आप सर्वर है तो आप ये इसके बीच का पोर्ट यूज कर लो। अब इन्होंने इसके बाद का जो पोर्ट है ना 1025 से लेकर 65,535 ये पोर्ट इन्होंने फिक्स किया है क्लाइंट साइड के लिए। अब मुझे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर्वर कौन होता है, क्लाइंट क्या होता है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर है, कौन बताएगा सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। हाँ जी। सर्वर बेसिकली जिसपे आपका एप्लीकेशन वगैरह स्टोर करके रखा है वो सर्वर साइड होगा। क्लाइंट मतलब आप जहाँ से एक्सेस कर रहे हो। और जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है वो सर्वर होता है। और
तो रजिस्टर कोई पोर्ट होता सर्वर सर ये। क्लाइंट बनता है क्या? कभी कोई सर्वर क्लाइंट बन सकता है? हम्म, हाँ बन मतलब सर सकता है वो सर, बन सकता एडमिन सर, वाला। जब इंस्टेंस बनाते सर उसमें तो उस पर देते हैं इस पोर्ट पे। क्या देते हैं? बस जब इंस्टेंस बनाते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड करते हैं सर, ये पोर्ट नंबर तो पे सर्वर चलना बन चाहिए। जाएगा? नहीं नहीं, सर्वर तो सर वो जो हम EC2 बनाते हैं उसकी सर। अब एक बात बताओ, ये मेरे पास एक मशीन है और एक मेरे पास ये मशीन है, अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन क्लाइंट है कौन सर्वर है? ये एक मशीन है और एक मशीन है, कौन क्लाइंट है कौन सर्वर है? मशीन तो मशीन होती है। ये कैसे डिसीजन होता है कि ये सर्वर है ये क्लाइंट है? सर उसके ऊपर रूल क्या इंस्टॉल है वो डिफाइन करता है। जैसे अगर पहली मशीन पे हमने DHCP इंस्टॉल कर दिया तो वो एज सर्वर DHCP सर्वर वर्क करेगा, और जो मशीन उससे आईपी ले रही है वो क्लाइंट एज ए क्लाइंट एक्ट करेगी। देखो, कोई भी सर्वर नहीं होता, कोई भी क्लाइंट नहीं होता, ठीक है? सर्विस देने वाला सर्वर हो गया, सर्विस लेने वाला क्लाइंट हो गया। मान लो अगर आपने इसके अंदर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन आपने चला दी, ठीक है, जो बहुत सारे कंप्यूटर वाले कंप्यूटर आके वो सर्विस उससे लेते हैं, तो जो लेने वाले हो गए कंप्यूटर वो क्लाइंट हो गए, और जो देने वाला है ये सर्वर हो गया, ये सर्वर है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि ये उनके लिए सर्वर है जिनको सर्विस दे रहा है। कल को अगर इसे भी किसी चीज की नीड पड़ गई तो ये भी तीसरे कंप्यूटर से ले रहा होगा। तो कुछ सर्टेन जॉब के लिए, कुछ जॉब के लिए ये किसी के लिए सर्वर है, और कुछ जॉब के लिए ये किसी का क्लाइंट बन गया। समझ आई बात यहाँ पे? ऐसे समझो, ये सर यहाँ क्या। पर एक कंपनी है, ठीक है, BMW नाम की कंपनी है। अब बहुत सारे लोग BMW की गाड़ियां खरीद के जाते हैं, तो BMW के लिए जो लोग गाड़ियां खरीद के गए वो क्लाइंट हो गए, और उन क्लाइंट के लिए BMW क्या हो गया, सर्वर हो गया। लेकिन BMW कार बनाने के लिए टायर किसी और कंपनी से खरीद रहा है, इंजन किसी और से, पार्ट्स किसी और से। तो BMW भी एक क्लाइंट हो गया उन कंपनी के लिए। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? यस सर। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई सर्वर बना रहे हो तो आप ये सर्वर साइड के लिए ये पोर्ट और क्लाइंट साइड के लिए ये पोर्ट फिक्स कर दिया। मतलब कि कोई भी क्लाइंट अगर आ रहा होगा, कहीं जाएगा डेस्टिनेशन पे, तो क्लाइंट हमेशा इनके बीच का पोर्ट लगा के जाएगा। ठीक है। ये यूज होता है हैकिंग के टाइम पे, आगे बाद में और बताऊंगा। तो ऐसे ही होता है कि जब भी कोई ट्रैफिक यहाँ पे आएगी तो नेटवर्क ACL पे चेक होगी, सिक्योरिटी ग्रुप पे चेक होगी। अब फायरवॉल जो होते हैं ना, दो टाइप के डिजाइन किए गए हैं। एक बनाया गया स्टेटलेस, एक बनाया गया स्टेटफुल। इसमें इसमें क्लियर है स्टेटलेस स्टेटफुल क्या होता है? हाँ जी। बताओ जरा। फिर ये आपने बताया नहीं अभी तक, स्टेटलेस और स्टेटफुल। बोलो बोलो। किसने बोला ना, हाँ जी पता है। स्टेट फुल में ये होगा, जो भी इनबाउंड टूल अगर मैंने लगा दिया 480 को अलाउ करने के लिए, तो हाँ। आउटबाउंड में वो अपने आप लग जाएगा। मतलब वो ट्रैफिक सेम वापस भी जाता था, बट स्टेटलेस में हमको एक्सप्लिसिटली इनबाउंड और आउटबाउंड को डिफाइन करना पड़ता है। शायद यही होता है, मैंने पहले पढ़ा था। देखो, स्टेटलेस का मतलब हुआ, स्टेटफुल का क्या मतलब हुआ?
स्टेटलेस का मतलब होता है बेसिकली देखा जाए जो ऐसा फायरवॉल जो टेबल को मेंटेन नहीं रखता, जो टेबल को मेंटेन नहीं रखता, जो टेबल को मेंटेन नहीं रखता उसको कहते हैं स्टेटलेस, और जो टेबल को मेंटेन रखता है उसको कहते हैं स्टेटफुल। अब टेबल क्या होता है, देखो क्या होता है टेबल, समझो। टेबल इसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल यहां से ट्रैफिक आ रही है, यहां से ट्रैफिक आई और इस फायरवॉल के पास पहुंची। अब ये फायरवॉल देखता है कि यार उसे अलाउ है, वो पर्टिकुलर सोर्स जो आ रहा है उसको इसमें अलाउ की एंट्री की गई है, तो उसने इसे अलाउ कर दिया। अलाउ करने का मतलब हुआ अंदर जाने दिए। अब अंदर जाने तो दे रहा है, लेकिन उसको अपने रिकॉर्ड में कहीं लिख के रखता है क्या? अगर रिकॉर्ड को लिख के रख लिया कि ये पर्टिकुलर सोर्स को इस पर्टिकुलर पोर्ट पे मैंने अलाउ दे दिया है, अगर वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है अपने कहीं टेबल उबल में, तो उसको कह देंगे स्टेटफुल। और अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा तो उसको कह देंगे स्टेटलेस, बस। अब ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का बेनिफिट क्या है और रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने का बेनिफिट क्या है, ये समझ लो। तो अगर वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है तो वो फिर क्या बोलता है कि ट्रैफिक जब अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद जब वापस रिटर्न आती है तो उसने देखता है कि रिकॉर्ड में मेंशन है, तो फिर चेक नहीं करता, वो ऐसे ही भेज देता है। मोटा मोटी समझाने का बात यह है कि कोई भी फायरवॉल हो, जब कोई ट्रैफिक बाहर से आ रही है तो इनबाउंड इनबाउंड में चेक करता है, और ट्रैफिक अंदर जाती है सर्वर से डेटा उठाता है, और जब रिटर्न होता है तो आउटबाउंड में चेक होता है, और इनबाउंड आउटबाउंड दोनों चेक होने के बाद इसको डेटा मिलेगा। अगर वेब पेज खोल रहा है तो वेब पेज तभी खुलेगा जब अंदर जाकर वापस रिटर्न होके आ जाए। ऐसा मत समझ जाना कभी भी कि इनबाउंड में अलाउ हो गया है तो पेज खुल जाए, नहीं। इनबाउंड में अलाउ हुआ है तो चीजें अंदर गई हैं, सर्वर से डेटा उठाएगा, वापस आएगा, वापस आते टाइम आउटबाउंड में चेक होगा, फिर उसे मिलेगा। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आप इस पर्टिकुलर इस कमरे के अंदर एक सामान रखा हुआ है, आपको कमरे के अंदर जाना मिल गया, आप बाहर वापस लौट के बाहर ही नहीं आ पा रहे, तो क्या आप मेरे को सामान ला के दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। प्रॉपर वे क्या है, अंदर जाओगे, सामान उठाओगे, और वापस बाहर जब निकल जाओगे तब वो मेरे को ला के दे पाओगे। तो वैसे ही होता है यहाँ पर भी। तो जब ट्रैफिक बाहर से आ रही है तो इनबाउंड में चेक होगा, और अंदर जाएगी, डेटा उठाएगा, वापस रिटर्न होगा, फिर डेटा इसको लाके देगा, तब इसे वेब पेज खुलेगा। तो अगर फायरवॉल टेबल मेंटेन कर रहा है तो उसने क्या किया, अंदर जाते टाइम ही उसकी रिकॉर्ड में एंट्री कर ली, और जब वो रिटर्न होगा तो आउटबाउंड में चेक नहीं करेगा, पहले वो टेबल पढ़ेगा। टेबल में देखता है कि अच्छा ये तो बाहर से आई थी, अलाउ किया गया था, तो फिर उसको आउटबाउंड में चेक ही नहीं करता, ऐसे जाने देता है। लेकिन उसे रिकॉर्ड में अगर नहीं मिलता तो फिर चेक करता है आउटबाउंड में। और रिकॉर्ड में उसे कब नहीं मिलेगा और कब मिलेगा ये भी समझ लो। अगर ट्रैफिक बाहर से ओरिजिनेट होके आई है तो डेफिनेटली है कि इनबाउंड में उसे अलाउ किया गया, इनबाउंड से अंदर आई है तभी वो अंदर गई है। अगर इनबाउंड से अंदर नहीं आती तो वापस लौटने का सवाल ही नहीं बनता। तो अंदर आई है, रिकॉर्ड मेंशन कर लिया, वापस लौटते टाइम डेफिनेटली रिकॉर्ड में मिलेगा। रिकॉर्ड में जब मिल जाएगा तो आउटबाउंड में चेक ही नहीं करेगा। लेकिन कब, कौन से केस में उसे रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा? उस केस में उसे रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा जब ट्रैफिक अंदर से ही जा रही थी ओरिजिनेट होके, यही बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तो जब ये बाहर जाने की कोशिश करेगा तो आउटबाउंड में रिकॉर्ड में देखेगा तो रिकॉर्ड में तो है नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड में कब रखेगा, जब वो ट्रैफिक बाहर से आ रही होगी। ये तो आई नहीं थी, तो अंदर से जा रहा है, तो देखेगा भाई रिकॉर्ड में है ही नहीं, तब वो आउटबाउंड में चेक करेगा। आउटबाउंड में अगर उसे अलाउ नहीं किया गया तो जाएगा ही नहीं बाहर, और अलाउ किया गया है तो बाहर जाएगा। जब अलाउ किया गया है तो अब फिर हमारा फायरवॉल उसकी एंट्री कर लेगा रिकॉर्ड में, फिर वो बाहर जाएगा, बाहर से जब वो वापस लौट के आएगा तो अब उसे आउट इनबाउंड में चेक नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो टेबल देखेगा, टेबल में देखेगा हाँ यार ये अभी गया था थोड़ी देर पहले अंदर से बाहर, टेबल में मिल जाता है तो चेक ही नहीं करता, ऐसे ही अंदर आने देता है। तो समझ में आ गई स्टेट फुल किसको कहते हैं? हाँ जी सर। यस सर।
क्लियर है विनोद? विनोद, अमित, यस सर, क्लियर सर। क्लियर है? यस सर, यस सर। 1 मिनट देना मेरे को। जी सर, क्लियर है सब कुछ? हाँ जी। यस। तो स्टेट, हमारा जो नेटवर्क एसीएल होता है वो स्टेट लेस होता है, हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो स्टेटफुल होता है, पता है? तो मान लो अगर हमारा सिक्योरिटी नेटवर्क एसीएल स्टेट लेस है ना, तो रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करता हूँ। तो रिकॉर्ड मेंटेन जब नहीं करता तो रिकॉर्ड, ट्रैफिक अंदर चली तो गई, रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो वापस आएगी तो रिकॉर्ड में तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर हमें रूल आउटबाउंड में भी डालना पड़ता है एक क्लाइंट के लिए। और अगर अंदर से ट्रैफिक जा रही है, जब ये वापस आएगी तो रिकॉर्ड में मिलेगा ही नहीं, तो उसके लिए फिर हमें आउटबाउंड इनबाउंड में भी रूल डालना पड़ेगा। मतलब बाहर से अगर ट्रैफिक ओरिजिनेट होके आ रही है तो इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों में रूल डालना पड़ेगा उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए। अगर अंदर से ट्रैफिक बाहर जा रही है तो हमें आउटबाउंड और इनबाउंड दोनों जगह रूल डालना पड़ेगा। अगर ट्रैफिक बाहर से आ रही है तो फर्स्ट रूल इनबाउंड, सेकंड रूल आउटबाउंड। अंदर से ट्रैफिक बाहर जा रही है तो फर्स्ट रूल आउटबाउंड, सेकंड रूल इनबाउंड। समझ आ गई मेरी बात? इतना ठीक है ना? यस सर। स्टेट यस सर। फुल सिक्योरिटी ग्रुप है, ये कहता है कि भाई आप वन साइडेड रूल ही डाल दो, मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ। बाहर से ट्रैफिक आ रही है आप इनबाउंड में डाल दो,
वापस निकलते टाइम आउटबाउंड में डालने की जरूरत नहीं है। अंदर से अंदर ट्रैफिक बाहर जा रही है, आउटबाउंड में रूट डाल दो, वापस जब आएगी तो इनबाउंड में आपको डालने की जरूरत नहीं है, मैं रीड कर लूंगा। सर ये रूल जो लगेंगे वो सिक्योरिटी ग्रुप में लगेंगे ना, एनएसीएल में भी लगेंगे क्या, स्टेटलेस है तो? दोनों फायर बॉल है ना, एनएसीएल भी फायर बॉल है, सिक्योरिटी ग्रुप फायर है, दोनों में लगेंगे। अच्छा, ओके। तो फिर उसको स्टेटलेस क्यों बोला है एनएसीएल को? रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा। ओके, ओके। भाई स्टेट लेस का मतलब यही कि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा, रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता तो स्टेटफुल वो भी हो जाता। और ओके, जो फायरवॉल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा उसको ज्यादा सिक्योर कहा जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से रूल डालना पड़ रहा है। गलती से अगर कोई अंदर घुस भी जा रहा है तो बाहर निकलने आप ऐसे नहीं दे रहे हो उसको, बाहर निकलते टाइम भी आप उसे चेक कर। ये हो गया। तो ओके। एक सर, एक तरह से ये एस जी सर, ये इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप सर, ये क्या बोल रहा हूँ? एस जी सर इनबाउंड है सर ये। इनबाउंड में नहीं, मतलब इनबाउंड सर क्यों बोलोगे भाई? बाहर से आ रही है ट्रैफिक तो इनबाउंड में डालोगे, रद्दा से ट्रैफिक बाहर जा रही है तो आउटबाउंड में डालोगे रूट। हम्म। तो एन एस से दोनों काम करता है सर, ये कर रहा है मतलब। दोनों तो दोनों काम कर रहे हैं। डाउट कहाँ पे आ रहा है वो बताओ। नहीं सर, जैसे इसे एस जी में सब इनबाउंड मतलब चेक करते हैं कि कौन सा पोर्ट नंबर पे ये परमिशन है सर वो। तो आउटबाउंड आउटबाउंड भी सर इसमें मतलब वो देना पड़ता है सर, पोर्ट नंबर एस जी के अंदर सर। जैसे सर ये स्टेट फुल है ना सर, एस जी सर ये। हम्म तो इसका सर थोड़ा ये डाउट इसमें कि एन एस सी एल से स्टेटलेस है, तो इसमें सर टेबल मेंटेन नहीं कर रहा, ये मेंटेन कर रहा है सर ये। हम्म। तो ये तो सर इसमें तो डाउट है सर इसमें कि कौन सा पॉइंट पे डाउट है बोलो। कि मतलब किस चीज का सर, मतलब इसमें मतलब ये स्टेटलेस होगा सर, फॉर एग्जांपल से एक बार फिर से बताएं सर। देखो, ये एक ऑफिस है और ये एक ऑफिस है, ठीक है। हम्म। ये आपका समझ लो नोट छपने वाली मशीन का ऑफिस है, ठीक है, जहाँ नोट छपता है, पैसा, ठीक है। हम्म। और ये मॉल है। आप मॉल में जाते हो, चेकिंग होती है, हाँ, होते सर। वापस जाते हो होती चेकिंग। नहीं नहीं। जहाँ पैसा छपता है वहां अंदर जाओगे चेकिंग होगी, हाँ, दोनों साइड होगा सर ये तो। और वापस निकलते टाइम भी चेक हो। हम्म। ये हो गया स्टेटलेस, ये हो गया स्टेटफुल। अच्छा सर, ठीक है सर। तो जब ट्रैफिक बाहर से आ रही है तो हम्म। ये स्टेटलेस है, तो अंदर घुसते टाइम भी चेक करेगा, बाहर निकलते टाइम भी चेक करेगा। लेकिन ये ओके। क्या बोलेगा, अंदर जा रही है चेक कर लिया, बाहर निकलते टाइम चेक नहीं करने वाला ये। आगे समझ। ये सर, हाँ। तो सिक्योर कौन सा है, जो दोनों सर तरफ। एन एस सी सर, दोनों दोनों तरफ हाँ, चेक जो कर जो रहे तरफ चेक कर। सर बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया सर आपने, बट समझ में आ गया। मैं एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, तभी तो मैं कहता हूँ जहाँ डाउट हो मेरे से पूछ लेना। एक अच्छा टीचर का मतलब यही है कि आपको स्टूडेंट को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स पर्सनल लाइफ के हैं। और नहीं, ये मेरे पास तुरंत समझ में आ गया तभी एकदम मैं से, आपसे मतलब। तभी मैं आपको बोलता हूँ कहीं भी कुछ दिक्कत हो मेरे से बोलो, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, किसी न किसी एग्जाम्पल से आपके दिमाग में वो डेटा फीड कर दूंगा। ठीक है। यस। अब और एक चीज समझो, जो हमारा एसीएल है वो एसीएल हमारा सबनेट के ऊपर लगता है। आप एसीएल को कभी भी वीएम के ऊपर नहीं लगा सकते। ओके। तो एसीएल लगेगा सबनेट के ऊपर और सिक्योरिटी ग्रुप लगेगा वीएम के ऊपर, ठीक है। क्या समझ आई बात? सर जो ये था सिक्योरिटी ग्रुप पे ही सर लग सकता सर ये, बाकी सबमिट पे सबमिट नहीं लग सकता। क्या? सर जो एनएससीएल जो आपने बताया सर, ये हमेशा इसी पे जो दोनों साइड से सर जो चेकिंग करती है इसी इसी सबमिट पे लगे सर, बाकी
सिक्योरिटी के रुपए नहीं दे सकते सर। एक मिनट रुको। सॉरी। तो ACL कहाँ लगेगा सर? सबनेट के ऊपर। सिक्योरिटी के ऊपर लगेगा VM के ऊपर। ठीक है, सबनेट का मतलब क्या हुआ? आपने अगर VPC क्या बनाई है, आपने VPC बनाई है मान लो 10.0.0./16 रेंज की बनाई है, तो डेफिनेटली कि आप सबनेट बना रहे होगे, है ना? सबनेट क्या करते हो? डिवाइडिंग ही तो करते हो। मैंने आपको दिन क्या बताया था करेक्ट। VPC का पहले इंट्रोडक्शन क्लास में कि VLSM कैलकुलेटर के अंदर टेन डॉट जीरो डॉट जीरो जो /16 मैंने यहाँ पर 4 सबनेट डिफाइन किया। मैंने बोला इस सबनेट में मुझे 200 IP चाहिए, यहाँ पे मुझे 100 IP चाहिए, यहाँ पे मुझे 200, यहाँ पे 100 चाहिए, ऐसे मुझे चाहिए। सबमिट में मैंने क्लिक किया, ये सबनेट आ गए मेरे 4। तो इस सबनेट के अंदर कितनी IP आ रही हैं? देखो 254, मतलब 200 कंप्यूटर लगा सकता हूँ। 254 कंप्यूटर यहाँ लगा सकता हूँ, 254 यहाँ लगा सकता हूँ, 254 यहाँ, 126 कंप्यूटर यहाँ लग जाएंगे, 126 यहाँ लग जाएंगे, यही है ना मतलब? तो कह रहा है कि अगर आपने
इस सबनेट के ऊपर एसीएल लगा दिया, ठीक है, इस सबनेट के ऊपर आपने एसीएल लगा दिया, ये सबनेट की रेंज क्या है 10.0.0/24, ठीक है। मान लो इसके अंदर 200 कंप्यूटर आते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने कोई रूल लगा दिया तो 200 कंप्यूटर के लिए रूल लग गया, पता है, पूरे सब नेटवर्क पे लगा दिया। और सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है, कह रहे हैं पूरे नेटवर्क पे नहीं, मैं सिर्फ एक आईपी पे लगता हूँ, एक वीएम पे लगता हूँ। तो अगर मान लो कोई ऐसी ट्रैफिक है जो आप चाहते हो कि ये 200 कंप्यूटर पे जानी चाहिए, तो आप नेटवर्क एसीएल पे रूल लगा दो। लेकिन 200 कंप्यूटर पे जाने तो दिया, लेकिन 200 कंप्यूटर में दो कंप्यूटर चाहते हैं यार मेरे पास नहीं आनी चाहिए, तो दो कंप्यूटर अपने आप में कैसे रिस्ट्रिक्शन करेंगे कि वो ट्रैफिक नहीं आनी चाहिए, वो अपने अपने सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर रूल डिफाइन कर लेंगे। बात खत्म, समझ आई? यस यस सर। यस। सर सिर्फ एक पूछना था, ये हाँ, स्टेटलेस में रिकॉर्ड नहीं होता ना, टेबल में नहीं रिकॉर्ड नहीं नहीं, होता है? रिकॉर्ड नहीं होता, स्टेटलेस ओके में रिकॉर्ड ठीक। नहीं, स्टेटलेस में रिकॉर्ड नहीं होता। समझ आ गई सबको? यस सर। तो पूरे नेटवर्क पे लगाना है तो एसीएल, और अगर वीएम के ऊपर लगाना है तो सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझना है कि ना आप बाईपास नहीं कर सकते। बाईपास का मतलब होता है कि आप सोचो यार ये मैं जो ये सबनेट है ना इसके ऊपर एसीएल लगाऊं ही ना, हटा देता हूं, नहीं नहीं, बाईपास नहीं कर सकते आप। कंपलसरी है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि एक सबनेट के ऊपर क्या एसीएल कंपलसरी? यस सर, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है कि आप रखना चाहो नहीं रखना चाहो, लगेगा ही लगेगा। हाँ, ये कर सकते हो कि अगर आपको रूल मैनेज करना नहीं आता तो आपने एसीएल के इनबाउंड में जाके ऑल ट्रैफिक, ऑल पोर्ट, ऑल सोर्स अलाउ कर दिया है, तो क्या कर रहा है, चेक तो कर रहा है बट सबको अलाउ करता जा रहा है। जैसे कि आपने मॉल में गार्ड को बोल दिया यार कोई भी आना, किसी की चेकिंग मत करना, बस देखते रहो, जाने दो, ठीक है। ऐसी वीएम के ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप लगाना कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि यार मैं कोई वीएम बनाऊं और उसमें बिना सिक्योरिटी ग्रुप के उसे क्रिएट कर दूं, नहीं, कंपलसरी है सर, लगेगा ही लगेगा। समझ आई? ओके सर। है ना? रूल चेंज कर सकते हैं, लेकिन सर मतलब मैंडेटरी है सर दोनों पे ये हम्म, नेटवर्क ये सारा। बिल्कुल। बट मैंडेटरी ऐसी एक एसीएल जो है ना, आप चाहो तो एक एसीएल है आपके पास, मान लो दो सबनेट है, ठीक है, दो सबनेट है, दो से ज्यादा सबनेट है, जैसे हमने देखा अपने बीपीसी के अंदर तीन सबनेट है। आप चाहो तो ये एसीएल के अंदर आपने ऐसे रूल डाले हैं कि अपाचे 443 और 22 पोर्ट आने दो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये एसीएल जिस सबनेट पे लगा दोगे उस सबनेट पे रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लो आप ये एसीएल को चाहो तो इन दो सबनेट पे और भी लगा सकते हो, मतलब एक एसीएल आपका मल्टीपल सबनेट पे अटैच हो सकता है। क्या बोला मैंने? मतलब सर एक ही साथ तीनों पहुंच सकते हैं या फिर अलग अलग तीन बनाने पड़ेंगे एनएससीएल सर? नहीं, आप अलग अलग भी बना सकते हो, मैं चाहता हूँ यार इसके रूल अलग रखूं, इसके ऐसा भी कर सकते हो, अलग अलग कर लो। लेकिन ऐसा भी कर सकते हो कि एक ही एसीएल को आप नंबर ऑफ सबनेट पे अटैच कर दो। और इन केस जैसे यहाँ पर इस 200। ओके ओके ठीक है सर। सर ये जब एक ही रूल लगाने का रहेगा तो हम लोग मल्टीपल सबनेट पे अटैच कर सकते हैं, बट अलग अलग रूल्स फॉर लगाने एग्जाम्पल होंगे। देखो, मान लो ये सबनेट, ये सबनेट है, मैं चाहता हूँ इस सबनेट के अंदर 200 मशीन है, इसके अंदर 200, इसके अंदर 200, मैं सारी मशीनों पे चाहता हूँ कि 80 पोर्ट, 22 पोर्ट और 443 पोर्ट खोलना चाहता हूँ। तो मैं एक ही एसीएल लगाऊंगा, उसी एसीएल में डिफाइन करूंगा और वही एसीएल तीनों में अटैच कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 80 इन इस सबनेट के वीएम के अंदर 80 पोर्ट अलाउ, इसके अंदर 22 पोर्ट अलाउ, इसके अंदर 443 पोर्ट अलाउ, अलग अलग। तो मैं फिर अलग अलग एसीएल बनाऊंगा सबके, ठीक है। बट जरूरी नहीं कि अलग अलग एसीएल बनाओ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक ही एसीएल को तीनों सबनेट पर लगा दो, रूल अलग अलग लगा दो। आप भी बोलो कि इसके लिए 80 रूल, इसके लिए 22, इसके लिए 443, ऐसा भी कर सकते हो। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि नंबर ऑफ एसीएल क्यों रख रहे हो, एक ही एसीएल रखो, उसको सारे सबनेट पे एसोसिएट करो। सर इसको समझने वाली बात है ना, इसको ऐसे समझो, देखो देखो, ये आपकी फैमिली है, ठीक है।
ये आपकी क्या है, फैमिली है, ये मम्मी है, ये पापा है, और 4 भाई हैं। बहुत बड़ा घर है। चाहे तो चारों भाई, इतना बड़ा घर है कि चारों भाई, हर भाई एक एक फ्लोर पे रह सकता है। 4 फ्लोर है, 5 फ्लोर है मान लो, एक फ्लोर में मम्मी पापा, चारों फ्लोर पे रह सकते हैं। ठीक है, एक एक फ्लोर पे डेडिकेट, एक ही घर पे। बट वो कब है, जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो एक बोलेगा नहीं यार मैं यहाँ नहीं रह रहा, मैं अपना अलग मकान बनाऊंगा, एक अपना, एक अपना, एक अपना। ठीक है, तो ये वैसे ही कुछ है, सारी चीज पॉसिबिलिटी है। आप चाहो तो एक एसीएल को नंबर ऑफ सबनेट पे अटैच करो, लेकिन कोई चाहता है मुझे अलग करना तो अलग कर लो, क्या फर्क पड़ता है। एक ही में रहेगा तो थोड़ा आपको यूज करने में, मैनेज करने में उतना दिक्कत नहीं आएगी, डिफिकल्टीज नहीं होगी, ज्यादा मैन पावर की नीड नहीं पड़ेगी। अलग अलग में थोड़ा मैन पावर की नीड ज्यादा पड़ जाएगी। समझ आ गई? यस हम्म। सर। यस सर। हम्म। सर इसकी वजह से लेटेंसी पे इफेक्ट कर पड़ता है क्या कभी? नहीं, एसीएल में क्या लेटेंसी है, कोई लेटेंसी इसमें कोई नहीं। इट इज एसीएल में कोई लेटेंसी जैसे जैसी चीजें का असर नहीं है यहाँ पर। ठीक है। विनोद क्लियर है? हाँ विनोद, यस सर। हाँ सर, क्लियर क्लियर है ना? क्लियर है सर, क्लियर। ठीक है, ऐसी सिक्योरिटी ग्रुप चाहो, एक सिक्योरिटी ग्रुप आप एक वीएम पे लगा के रखो, या फिर आप चाहो तो ये सिक्योरिटी ग्रुप को नंबर ऑफ वीएम पे लगा लो, ऐसा भी कर सकते हो। तो नंबर ऑफ वीएम पे कब लगाओगे, जब मान लो ग्रुप ऑफ मशीन है, 10 मशीन एक ही ग्रुप से हैं, वेब सर्वर, सारे के सारे 10 सर्वर वेब सर्वर ही हैं, तो एक ही सिक्योरिटी ग्रुप लगा के काम कर लो। अलग अलग लगाओगे तो मैन पावर की ज्यादा नीड पड़ेगी, है ना? बाकी जो भी है प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, तो इसका प्रैक्टिकल हम लोग कल करेंगे। ठीक है सर? हाँ जी, ओके सर। चलेगा ना? ओके चलो सर, ओके। कल मिलते हैं प्रैक्टिकल पे। सर मुझे एक दो क्वेश्चन था पूछो कल पूछो का। पूछो। हाँ पूछो। हाँ, तो कल ना मैंने सर फाइल बना रहा था, जब वो मैंने आपको हम्म। व्हाट्सएप पे भी भेजा था। वो अभी स्क्रीनशॉट शेयर करो, मैं अपना स्क्रीन बंद करूँ, आप अपना स्क्रीन शेयर करो, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। सर अभी ना मेरा लैपटॉप दूसरा वाला है, मैं ऑफिस वाले लैपटॉप से कर रहा था, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं भी कल करूंगा इसके स्क्रीन शेयर। चलेगा? हाँ चलेगा। ठीक है सर। और एक चीज थी, हम्म जब हम लोग नाइट गेटवे बनाते हैं, ठीक है, हम्म। तो हम लोग नाइट गेटवे को आईजीडब्ल्यू के साथ एसोसिएट लिंक नहीं करते ना कहीं पे भी, सीधा हम लोग नाइट गेटवे से इंटरनेट का नहीं नहीं डेस्टिनेशन। नहीं नहीं, लिंक नहीं कर। ठीक है, चलेगा सर, यही पता करा था। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।